आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही आसान और स्वादिष्ट चावल और नारियल से बना नाश्ता जो झटपट से तैयार हो जाता है और साथ में नारियल मूंगफली की चटनी। तो ये नाश्ता बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑयल लेस रेसिपी। तो देख सकते हैं ये नाश्ता कितनी सॉफ्ट और जालीदार बनी है। नाश्ता आपको देखकर यकीन नहीं होगा कि बिल्कुल जीरो ऑयल से बनाई हूँ, बिल्कुल इसमें तेल नहीं है और कितनी जालीदार सॉफ्ट बनी है और साथ में चटनी के साथ बहुत यम्मी नाश्ता लगती है। आप इसे ठंडी होने पर भी खा सकते हैं, आप इसे लंच में ले जा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं ली हूँ आधी कप यानी चावल। तो आधी कप चावल ली हूँ, कोई भी चावल ले सकते हैं और ये अरवा चावल है जिससे यानी बॉयल किया हुआ एक आती है, बॉयल किया हुआ सिंगल बॉयल चावल वो नहीं है, अरवा चावल इसे बोलते हैं, सफेद वाली वो चावल है। इसे एक दो बार पानी से धो लीजिए और इसे पानी डालकर इसे 4-5 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ दीजिए। या आप सुबह नाश्ते में बना रहे हैं तो आप रात में भी भिगो कर इसे छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए 4-5 घंटे बाद ये चावल फूल गई है और इसकी पानी निकाल दिए हैं, धो लिए हैं और इस तरीके से मैश कर रहे हैं हाथ से तो मैश हो जा रही है। तो अब यहाँ पे पानी से निकाल लिए हैं, हटा दिए हैं और अब जार में चावल को डाल लेते हैं। तो एक बार में पूरा चावल डाल देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा है और चावल और जार बड़ी है। और अब इसमें नारियल आधी डाल रही हूँ। तो ये आधी नारियल है जिसका छिलका उतार लिए है ताकि ये जो हमारा नाश्ता बने बिल्कुल वाइट बने। और इस तरीके से पीछे का जो छिलका होता है उसको छील कर हटा दिए हैं और इसे अब पतली पतली स्लाइस में काट कर डाल देते हैं। चाहे तो आप कद्दूकस कर भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे चाकू से पतली पतली स्लाइस में काट कर डाल रही हूँ ताकि पीसने में आसानी से पीस पाए, यानी बड़े बड़े पीस न रह जाए। और इसी के साथ एक हरी मिर्च डाल रही हूँ, आप मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं और थोड़ी-सी मैं यहाँ पे आधी छोटी चम्मच चीनी डाल रही हूँ। इससे नाश्ता का टेस्ट बहुत अच्छी हो जाती है, इसमें मीठापन नहीं आएगा। और इसी के साथ और अब डाल रही हूँ दही। तो दही यहाँ पे 4 छोटे चम्मच डाल रही हूँ। दही डालने से नाश्ता बिल्कुल सॉफ्ट बनती है, लचीलापन आता है दही डालने से। और इसमें थोड़ा-सा यानी 1-2 चम्मच पानी डाल दिए हैं और अब इसको हम ग्राइंड कर लें। बिल्कुल बारीक स्मूथ इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए ग्राइंड हो गई है और आपको दिखाती हूँ इसकी बैटर बिल्कुल बारीक हो गई है, ना ज़्यादा गाढ़ा है और बिल्कुल पानी बिल्कुल नहीं, हल्का सा डालकर ही, ज़्यादा पतला नहीं इसको पीसिएगा नहीं तो बनाने में आसानी होगी। और बाद में पानी डालकर एडजस्ट कर सकते हैं। और इसे हम बड़ी सी बाउल में इसे निकाल लेते हैं और थोड़ा-सा जार में पानी डालकर इसे भी निकाल लेते हैं ताकि बहुत सारा लगा हुआ रहता है, वेस्ट हो जाता है। तो पानी डालकर मैंने इसे निकाल लिया है और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से हो गई है। तो अब इसे हम हल्के हाथ से, यानी आप स्पून से या हाथ से या मिक्सर से आप इसे अच्छे से इसे मिक्स करिए करीब यानी 3 से 4 मिनट। यानी अच्छे से इसे फ्लॉपी यानी आटा हो जाए, यानी हल्का हो जाए ताकि जो नाश्ता बनेगी बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी और जालीदार बनेगी। तो आप ये स्टेप बिल्कुल फॉलो करिएगा, स्किप नहीं करिएगा तो बिल्कुल यानी सॉफ्ट नाश्ता बनती है। तो यहाँ पे मैंने करीब 3 से 4 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में इसे अच्छे से मिक्स किया है यानी फेंटा है और इसे रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं और तब तक मैं यहाँ पे चटनी बना लेती हूँ। तो इसके लिए फ्राई पैन में यहाँ पे मैं 1 से 2 मुट्ठी यानी मूँगफली डाली हूँ और पहले मैं तेल डालना भूल गई थी, तो मूँगफली डालने के बाद पहले मैं थोड़ा-सा तेल डाल दी हूँ और इस मूँगफली को रोस्ट कर लेंगे। तो 2-3 सेकंड में ही मूँगफली चटकने लगी है और इसी के साथ चना दाल 1 मुट्ठी डाल देंगे। तो यहाँ पे चना दाल अच्छे से साफ किया हुआ है और इसे भी साथ में भूंज लेंगे। दोनों की चटनी बहुत अच्छी लगती है
और इसे भी रोस्ट कर लेते हैं। तो 1-2 मिनट में दोनों चीज़ें अच्छे से भून जाएँगे और इसी के साथ मैं डाल देती हूँ हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ 4 और इसे भी साथ में यानी भून लेंगे। तो हल्की सी लहसुन और मिर्च से स्मोकी फ्लेवर आ जाएगी। तो ये देखिए भून गई है और इसे ठंडा कर कर अब इसकी चटनी बना लेंगे, जिसको अब हम जार में डाल देते हैं। पूरी तरीके से ठंडी हो गई है तो लहसुन, मिर्च और ये मूँगफली और चना सारी ठंडी हो गई है तो जार में डाल लेते हैं और अब इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं और थोड़ा-सा कच्चा नारियल बचा कर रखे थे जो चटनी में डालने के लिए, तो इसे भी डाल देते हैं 1-2 चम्मच। इससे बहुत अच्छा चटनी में स्वाद आ जाता है। अगर चाहे तो आप कच्चा नारियल नहीं है तो आप डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं, उससे भी चटनी की फ्लेवर बहुत अच्छी आ जाती है। और अब थोड़ा-सा पानी डालकर चटनी को ग्राइंड कर लेते हैं और ये देखिए चटनी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। तो चटनी को हल्का-सा मोटा ही रखा है सूजी की तरह, बिल्कुल बारीक नहीं, पेस्ट नहीं बनाया है। हल्का-सा मोटा ही अच्छा लगता है और ये देखिए चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब इसकी तड़का तैयार करेंगे। तो इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं, जो जार में पानी डालकर धोकर डाले थे तो अच्छे से मिला लिए हैं और अब इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे तड़का पैन रखे हैं और उसमें सरसों तेल डालेंगे 2 चम्मच और जैसे तेल गर्म हो जाए तो इसमें सरसों का दाना डाल देंगे। चाहे तो आप काले वाले भी राई डाल सकते हैं, हमारे पास पीली वाली सरसों रखी थी तो मैं इसी का तड़का लगा रही हूँ और इसे ऊपर से प्लेट रख देते हैं क्योंकि ये राई बहुत ज़्यादा उचकती है, पूरा गैस गंदा हो जाता है। और ऊपर से सूखी मिर्च डाल दे रहे हैं 2 और थोड़ी सी मीठी नीम डाल रहे हैं और इन सारे चीज़ों को जल जाने पे गैस को ऑफ कर देंगे और अभी चटनी में तड़का डाल देंगे इस तरीके से। तो ये लीजिए बिल्कुल झटपट से टेस्टी चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसे मिक्स कर देते हैं हल्का सा और ये चटनी इस नाश्ते के साथ बहुत टेस्टी लगती है तो इसे रखते हैं साइड में और अब नाश्ता बना लेते हैं। तो नाश्ते के लिए सम बटर लिए हैं, इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं और ये रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो इसी के साथ अब यहाँ पे हल्का सा नमक डाल दे रहे हैं, बिल्कुल आधी छोटी चम्मच नमक डाल रहे हैं, ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा, हल्का नमक ही अच्छा लगता है इस नाश्ते में। मैंने यहाँ पे 1/4 छोटे चम्मच नमक डाल दिए हैं और इसे मिक्स कर ली है और आपको बैटर इस तरीके से दिखा रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से दिख रही है। आपके बर्तन में इस तरीके से लाइन खींच रहे हैं तो लाइन खींच रही है, ज़्यादा गाढ़ा इसकी बैटर नहीं रखिएगा, ना ज़्यादा पतला रखिएगा। और पूरी तैयारी होने के बाद यहाँ पे मैं 2 चुटकी यानी 1/4 छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ मीठा सोडा यानी खाने वाला सोडा। अगर खाने वाला सोडा नहीं है तो आप इसकी जगह इनो भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और अब इसे तुरंत ही नाश्ता बनाने की शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे जो यहाँ चटनी बनाई थी मूँगफली से के थे वो फ्राई पैन है और इसमें बहुत ज़्यादा तेल लगी हुई है। हल्का सा तेल से कपड़ा से साफ कर लेते हैं पहले क्योंकि बिल्कुल इसमें तेल नहीं लगता है और कपड़े से साफ करने के बाद यहाँ पे बैटर डाल देंगे 1 कलछुल और इसे कवर कर कर इसे 2 से 3 सेकंड तक छोड़ देंगे जब तक कि ऊपर से ड्राई ना हो जाए पूरी तरीके से। तो ये देखिए ऊपर से ड्राई हो गई है और देख सकते हैं कितनी जाली बनी है, छोटे छोटे इस तरीके से आपको पास में इस तरीके से दिखा रही हूँ, बिल्कुल जाली बनी है इस तरीके से। और इसे एक बार पलट लेते हैं और दूसरे साइड ज़्यादा देर तक नहीं सेकना है, बस 1 सेकंड ही इस तरीके से पलट कर तुरंत ही निकाल लेना है। बहुत आसानी से ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाती है, बिल्कुल तेल इसमें नहीं लगता है। ये देख सकते हैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितनी जाली बनी है, इस तरीके से बारीक-बारीक जाली निकले हैं। बिल्कुल यानी सॉफ्ट नाश्ता बनी है।
तो इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से दूसरा नाश्ता बनाकर दिखा रही हूँ। तो बिल्कुल तेल नहीं डाला है और इसे डायरेक्ट डाल दिए हैं और बिल्कुल कलछुल से छेड़ना नहीं है। बस हल्के से इसे डालकर और छोड़ देना, अपने आप से ये फैल जाता है बैटर। ऊपर से कवर कर देंगी और जब तक कि ऊपर से ड्राई ना हो जाए आप तुरंत पलटने की कोशिश नहीं करिएगा, नहीं तो ये नाश्ता खराब हो जाएगा। जैसे ऊपर से ड्राई हो जाए तो आप इसे पलट लीजिए और 1 सेकंड तक दूसरे साइड पका लीजिए। और ये देखिए बहुत आसानी से दूसरा नाश्ता भी बनकर तैयार हो गया है और देख सकते हैं कि बिल्कुल इसमें मैं तेल नहीं डाली हूँ। जो शुरू में चटनी सेकते समय जो तेल लगा था उसे साफ कर ही बना रही हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, अगर लोहे के बर्तन में तावा पर बना रहे हैं तो आप शुरू में एक छोटा चम्मच 1-2 बूंद तेल डालकर उसे अच्छे से कपड़े से साफ कर भी बना सकते हैं, बिल्कुल चिपकेगी नहीं नाश्ता। और ये देखिए पूरा नाश्ता बनाकर तैयार कर लिए हैं और आपको दिखाती हूँ ये नाश्ता कितनी सॉफ्ट और जालीदार बनी है। तो ये देखिए पास से आपको दिखा रही हूँ कितनी जालीदार बनी है नाश्ता। और ये कितनी सॉफ्ट है, इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट फोल्ड हो जा रही है, वापस आ जा रही है। आपको उल्टे साइड से भी दिखा रही हूँ, दोनों साइड से दिखा रही हूँ। बहुत यम्मी नाश्ता बनी है और बिल्कुल इसमें तेल नहीं लगा है, बिल्कुल ऑयललेस है। जो वेट लॉस कर रहे हैं वो भी ये नाश्ता खा सकते हैं। और आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है, लचीलापन और इस चटनी के साथ बहुत यम्मी और टेस्टी लगती है। और ये नाश्ता ठंडी होने पर भी सॉफ्ट रहती है। तो आप इसे लंच में भी ले जा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आती है नाश्ता। तो आप लोगों की ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में शेयर करिएगा हमारे साथ कैसी लगी। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब